हमारी परम आराध्य भगवती गौ माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह हमारा परम सौभाग्य है कि जो हम लोग गौ माता की कथा सुन रहे हैं। कोई भी कथा अगर गौ माता के आश्रय में हो तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। आज हम धेनुमानस का पाठ करेंगे 35 दोहे से आगे। धरा था पिहरी रूप बराहु, अते निशाचर विरिद निबाहु। मनु दाम्पत्य सुधर्म सुहावा, सुता तीन दो सुत तिन्ह पावा। करदम देवहूति सुचि पाई, गौ सेवा ऋषि धर्म निभाई। द्वादश बरस तपसा कीन्हे, मन इच्छित फल हरि ते लीन्हे। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पृथ्वी को स्थापित करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया, निशाचरों का नाश करके अपना विरत स्वभाव निभाया। करदम जी ने पवित्र देवहूति को प्राप्त किया, जिन्होंने गौ सेवा करके ऋषि धर्म का निर्वाह किया। 12 वर्षों तक तपस्या की एवं मनोवांछित फल हरि से प्राप्त किए। जो खिलाई गो में संग आए, से की कूटी सत्तू तब खाए। पै संग घोली रही नित ठाड़ी, निसी दिन कठिन तपसा बाढ़ी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। देवहूति माता गौ माता को जौ खिलाती थी। गोबर के साथ जब वो जौ आते तो उनको कूट पीसकर सत्तू बनाकर खाया करती थी। दूध के साथ घोलकर हमेशा खड़ी रहती थी। इस प्रकार दिन रात तपस्या बढ़ने लगी। एक दिवस ऋषि खुली समा, जौ खिलाई गो में संग आए। से की कूटी सत्तू तब खाए, पय संग घोली रही नित ठाड़ी। निसी दिन कठिन तपसा बाढ़ी। देवहूति माता गौ माता को जौ खिलाती थी। गोबर के साथ आए हुए जौ को सुखाकर कूटकर सत्तू बनाकर दूध के साथ घोलकर हमेशा खड़ी रहती थी। इस प्रकार दिन रात तपस्या बढ़ने लगी। एक दिवस ऋषि खुली समाधि, देखत मिटहि विरह की व्याधि। हिय प्रसन्न सो पान करावा, नेत्र बिंदु पद कमल धुलावा। एक दिन ऋषि की समाधि खुल गई। देवहूति माता की विरह व्याधि मिट गई। हृदय प्रसन्न हो गया। वह गो दूध पिलाया, नेत्र बिंदुओं से चरण कमल धो डाले। करदम बोले देवहूति, गौ सेवा भल कीन। अंतर जामी जगत प्रभु, सुत होवे सुख दीन। जय गौ माँ जय जय गोपाल। करदम जी बोले, हे देवहूति, तुमने गौ सेवा भली प्रकार से की है। अंतर्यामी जगत के मालिक सुत होकर सुख देंगे। कपिल दरस गौ सेवा पावा, सांख्य शास्त्र निज जननी बतावा। करदम विपिन भये तप लीना, देवहूति हरि भक्ति प्रवीणा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। कपिल भगवान का दर्शन गौ सेवा से प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। करदम जी वन में तपस्या में लीन हो गए। देवहूति भगवान की भक्ति में प्रवीण है। निर्मल मन दर्पण सब देखी, काटे शरणागत विधि लेखी। प्रभु शरणागति पावहि पावन, शुभ अरु अशुभ कर्म जरावन। मन रूपी निर्मल दर्पण में सब दिखता है। जो शरणागत भक्त होते हैं उसके भाग्य का लिखा भगवान मिटा देते हैं। जिस व्यक्ति को पावन भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, उसके शुभ और अशुभ सब कर्म जल गए।
धेनु धूरी जो तिलक लगावा, सुजस सुमंगल चहु दिशि छावा। देवहूति दिव्य दर्शन करहि, शुभ आशीष ऋषि मंडल मिलहि। गोधूल का जो तिलक लगाता है उसका सुयस सुमंगल चारों दिशाओं में छा जाता है। देवहूति माता को दिव्य दर्शन हो गए, ऋषि मंडल का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो गया। नव दुर्गा कन्या धरि बेसा, पूरी संपदा कछु न अशेषा। गृह आंगन मुनि दुर्लभ ज्ञानु, पावहि मातु धेनु सन मानु। नव दुर्गाओं ने कन्या का वेश बनाया, संपूर्ण संपदा से घर भर गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। घर के आंगन में ही मुनि दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। यह सब माता ने धेनु के सम्मान से प्राप्त किया, इसलिए धेनु माँ का आदर करना चाहिए। सुरभि सरोवर ज्ञान की, धन जीवन जो सेव। सुत स्वरूप भगवंत को, गोद विराजे देव। माता सुरभि ज्ञान की सरोवर है, वे लोग धन्य हैं जो इसकी सेवा करते हैं। उनकी गोद में भगवान पुत्र रूप में विराजते हैं। दिव्य भागवत ग्रंथ सुहावा, श्री सुख श्री हरि नाम सुनावा। श्री सरबस धेनु बतलाई, प्रीत धार राधा बनि गाई। दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत सुहावना है, जिसमें श्री सुखदेव एवं श्री हरि ऐसा नाम सुनाया है। श्री सदा धेनु बतलाई गई है। प्रेम की धार गाय माता ही राधा है। अग्नि आहुति गोधृत दीने, सूरज लोक आकर्षण कीने। कपिला एक भानु की किरनी, गावहि वेद प्रशंसा बरनी। जब अग्नि में गोधृत की आहुति डाली जाती है, यानी यज्ञ किया जाता है, सूर्य लोक से आकर्षण होता है। कपिला नाम सूर्य की एक किरण का है। वेद उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। उपजे अन्न सकल जग प्राणी, बोए बीज बरसाते जानी। बिना यज्ञ वृष्टि नहीं होई, यज्ञ हवि दाता गो सोई। अन्न से सारे प्राणी पैदा होते हैं। बोए गए बीज वर्षा से ही होते हैं। बिना यज्ञ के वर्षा नहीं होती। यज्ञ से हवि प्रदान करने वाली गौ माता ही है। हवीर दुधा बड़ नाम है जाको, बड़ो कलंक भयो बधता को। परम आयु पय खीर कहाई, जाते तृप्त देव समुदायी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हवीर दुधा जिसका नाम है, यह भारत वर्ष पर बहुत बड़ा कलंक है, जो उस गौ माता का यहाँ वध हो रहा है। गाय के दूध की खीर को परमायु कहा गया, जिससे देवता तृप्त होते हैं। कपट दंभ छल लेस नहीं, सरल सहज सुभाओ। कर पूजा नित आरती, मेटत सकल कुभाओ। जिस गौमाता में कपट दंभ छल लेश मात्र भी नहीं है, जो इतनी भोली है, सरल है, सह स्वभाव वाली है, उसकी पूजा आरती नित्य करो, जो समस्त दुर्भावनाओं को मिटा देती है। गिरि कानन सरिता प्रभु वासु, इनके हते करत निज नासु। धरती तप्त रहे बन नाही, जीवन रहत सदा बन माही। पहाड़ वन नदियाँ यही ईश्वर का वास है, इनके नष्ट करते ही अपना नाश होता है। बिना जंगल के धरती तप रही है, जीवन हमेशा वन में ही रहता है। उत्तर दिशि धेनु धर चैना, कुशल क्षेम पूछे कही बैना। गौतम श्राप अहिल्या दीना, इंद्र अहम मति जड़ करि लीना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। उत्तर दिशा यानी गढ़वाल क्षेत्र में गौ को धन
चैन कहते हैं। कुशल क्षेम पहले यही वचन बोलते हैं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया क्योंकि अहिल्या के जीवन में अहम का इंद्र आया, जिसने मति को जड़ कर दिया। सदा रहत गो में श्री वासु, अनु परमाणु तरंग विनाशु। बिनु थल भवन बसत जिमि नाही, तिमि जीवन धेनु परिछाही। सदा गोमय में श्री लक्ष्मी जी का निवास है। अणु परमाणुओं का विनाशक है। जैसे बिना जमीन के भवन नहीं होता है, वैसे ही जीवन गाय के बिना नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन गाय की परछाई है। कहूँ धेनु षोडश संस्कारु, इनके बिना चलत व्यवहारु। गर्भ आधान अंत्येष्टि समेतु, कवन क्रिया जेहि गौ न सचेतु। कहिए गौ माता के बिना आपके कौन से संस्कार पूर्ण होते हैं। 16 संस्कारों में कहीं व्यवहार नहीं चलता गौ माता के बिना। गर्भाधान हो या अंत्येष्टि हमारी क्रिया हो, तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसे गौ ने चेतना न दी हो। ते घर कबहु न जाइए, जय नहीं गौ को थान। सब घर रखिए गाय को, गौ बिनु नरक समान। उस घर में कभी मत जाइए जहाँ गाय का स्थान ना हो, यानी दिलों में स्थान ना हो। सब घरों में गाय रखिए, गाय बिना घर नरक के समान है। लोगों ने घरों में तो क्या रखना, अब तो गौ माता को दिल से ही निकाल दिया है, इसलिए गौ माँ गलियों में भटक रही है। अधम नराधम अमित अभागी, मारहि धेनु मास के लागी। कवन पंथ सद ग्रंथ बतावा, करि विधान गौवध जेहि भावा। अधम नराधम सीमित अभागी हैं वे लोग जो गाय को मांस के लिए मारते हैं। ऐसा कौन सा पंथ अथवा सदग्रंथ है जो गौवध का विधान बताता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ बंधिता की होई जाई। पंथ देखि बिन दूध पिलावा, भय एक सब भेद मिटावा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसके घर में गाय बंध गई उसी की हो गई। बिना धर्म देखे जो दूध पिलाती है, जहाँ सब एक हैं जिसने सारा भेद मिटा दिया है। सुंदर बर अभियान चलाई, गाँव गाँव गौ महिमा गाई। मिट्टी तकरार प्यार जग छाई, बैर भाव सब धेनु मिटाई। एक सुंदर श्रेष्ठ अभियान चलाओ, गांव गांव गौ की महिमा सुनाओ, सारी तकरार मिट जाएगी, जगत में प्यार बढ़ जाएगा। वैर भाव सारा गौ माता ही मिटा सकती है। धन्य हो हमारे गोपाल मणि जी, धेनु मानस के रचयिता। आपको जय गौ माँ, जय गोपाल। आपने ये कार्य बहुत अच्छे से निभाया। पूरे भारत में घूम घूम कर, गलियों में, आश्रमों में जा जाकर धेनु माँ के बारे में, धेनु महिमा के बारे में बताया। आप जैसा कोई नहीं इस भारत में जिन्होंने गौ माता की इतनी अच्छी महिमा धेनु मानस ग्रंथ में रख दी। पासा रिद्धि सिद्धि निवसत जही पासा, जिनके हित हरि भय अवतारी। विप्र संत सुर धेनु विचारी। जिसके मल में गणपति का निवास है, रिद्धि सिद्धि जिसके पास निवास करती है, जिनके हित के लिए भगवान हरि अवतार धारण करते हैं, उन विप्र संत सुर में केवल गौ माता ही आज लाचार बनी हुई है। गौ माँ की दयनीय दशा है। पूजा जप तप जोग व्रत, मूल धेनु को जान। इनके नासत सब नसे, धेनु पुण्य की खान। पूजा जप तप योग व्रत, इनके मूल को धेनु को जानो। इनके नाश करते ही सब नष्ट हो रहा है, धेनु पुण्य की खान है। जय गौ माँ, जय जय गोपाल, तू स्वर्ग की सीढ़ी माँ, तेरी गाथा गाते हैं।
कलिकाल कठिन है माँ, गौ कथा सुनाते हैं। तेरे चरणों में गौ माँ हम माथा झुकाते हैं। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की